गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के कोकराझार में विधानसभा चुनाव को फाइनल मैच करार दिया। असम की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी वहां रैली कर चुके हैं। भारत माता की। जरा जोर से बोलो, आसाम को घुसपैठ मुक्त बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल आसाम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? पेट को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को। असम के कोकराझार में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के लिए आज हुजूम उमड़ पड़ा। अमित शाह यहां बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर के पहले समझौते से जुड़े एक कार्यक्रम में आए थे। अमित शाह के राजनीतिक कार्यकाल में बोडोलैंड समझौता उनकी बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उन्हें इस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में काफी वोट मिल सकते हैं। बीजेपी इस बात से भी उत्साहित है कि हाल ही में असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने बीटीसी चुनाव को सेमीफाइनल करार और विधानसभा चुनाव को फाइनल करार दिया है। मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? बीजेपी के लिए बोडोलैंड का मुद्दा सुलझाना एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। खुद अमित शाह ने गृह मंत्री होने के नाते इस मुद्दे को सुलझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अमित शाह की मौजूदगी में ही पिछले साल जनवरी में दिल्ली में बोडो समझौते पर दस्तखत किए गए थे। इस समझौते में भारत सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े उग्रवादी समूहों के नुमाइंदे शामिल हुए थे। इस समझौते के तहत स्वायत्त बोडोलैंड क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते की वजह से 1500 से अधिक लोगों ने विकास और शांति के लिए हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में मैं कई बार आया हूं, कई रैलियां की हैं, चुनाव में भी की है, पहले भी की है। परंतु मित्रों, जहां बोडो और नॉन बोडो दोनों उपस्थित हो, ये पहली रैली है और इसलिए भी ये रैली का महत्व है। यहां बोडो भी है, नॉन बोडो भी है, और जिन्होंने जहर पिलाया था बोडो नॉन बोडो को, ये सबको ये संदेश है कि बोडो भी यहाँ के हैं, नॉन बोडो भी यहाँ के हैं, सब असम के पुत्र है, सब भारत माँ की संतान है। सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक में, आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा कर आपके विश्वास को पूरा करे। असम में 5 साल पहले बीजेपी को अकेले अपने दम पर गठबंधन नहीं मिला था, इसलिए बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ उतर रही है। कांग्रेस ने भी इस बार उन्हें चुनौती देने के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत किया है। एक महीने में दूसरी बार असम दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की वजह से ही असम में घुसपैठ बढ़ी है और घुसपैठ को केवल भाजपा ही रोक सकती है। 2016 से लेकर अब तक घुसपैठ में जो रोकथाम हुई उसके लिए सीधे तौर पर सर्बानंद सोनोवाल सरकार जिम्मेदार है, और यदि सरकार रिपीट नहीं हुई तो एक बार फिर से घुसपैठ बढ़ जाएगी। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज, नलबाड़ी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।